वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 43 से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य। शिला प्रभुपाद की जय। देवल माता जी 43 नंबर श्लोक आप पढ़िए ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्लोक 43। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाय जनार्दन नरके नियतं वासो भवति त्यनुशुश्रुम। हरे कृष्ण। तो अनुशुश्रुम, शुश्रुम यानी कोई चीज। ओके। अनुशुश्रुम ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है। कोई भी चीज कोई भी चीज जो पेड़ का एक फल होता है, पेड़ का कोई फल होता है, वो फल ऐसे ही नहीं बन जाता उस पेड़ में। पहले एक बीज को रोपना पड़ता है। वो बीज खुद का पवित्रता से, खुद का परिश्रम से बड़ा होता है। फिर उसके बाद उसमें विभिन्न पत्ते, डाली वगैरह वो सब होते हैं। फिर उसके बाद उसमें एक फल लगता है। फिर वो फल गिरता है या वो पड़ता है, तब हम लोग उसको सेवन करते हैं। यानी एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस से फल होता है। फल ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी गया रात को जाके फल जो है उसको पेस्ट कर दिया डेंड्राइट से और मॉर्निंग को हम लोग उसको तोड़ लिए, ऐसा नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण ये बात किया है, बोला गया है कि अर्जुन महात्मा को कंफ्यूजन हो गया, बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया। तो अर्जुन महात्मा क्या बोल रहे हैं, उनकी जो समझ है अर्जुन महात्मा की, वो बोल रहे हैं कि उसको भी मैंने परंपरागत सुना है। यानी अपने परदादा से, दादा, दादा से पिताजी, पिताजी से या माँ से हम लोगों ने सुना है। यहां पर जो ये शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं अर्जुन महात्मा कि मैंने परंपरा से सुना है, मैंने इसको सिस्टेमेटिक सुना है, इसका उत्तर भगवान आगे देंगे अर्जुन महात्मा को कि अर्जुन महात्मा तुम परंपरा शब्द का मतलब क्या समझ रहा था। आज के दिन हम लोग परंपरा किसको समझते हैं, कोई हम लोग के जीवन में कोई तकलीफ आया, आसपास का कोई मंदिर में चले गए, मंदिर में जो पंडित पुजारी बैठा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कि बाबा जी एकदम बिजनेस का अवस्था खराब है, बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं, घर में कोर्ट केस चल रहा है, उसका झमेला तो नहीं मर रहा है, वो बगल वाली जो है वो जो है मेरे मतलब जीना हराम कर रखी है। इस टाइप से हम लोग विभिन्न विभिन्न प्रॉब्लम लेके उन लोग के पास जाते हैं और वो पंडित लोग हम लोग को क्या करते हैं, आपका बुध का दशा तो ठीक नहीं चल रहा है, राहु में केतु बैठ गया है और शनि में शुक्र आ गया है, तो आप एक काम कीजिए, एक तो पन्ना का अंगूठी पहन लीजिए और एक तो 1 लाख का जप करा लीजिए, आप ये करा लीजिए, वो करा लीजिए, तब आपका सब जीवन ठीक हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग आज के दिन परंपरा मान लिया है कि वो जो पंडित जो बोल रहा है वो सही है, दैट इज करेक्ट। क्योंकि हम लोग को अब ज्ञान नहीं रहा, हम लोग को वो विवेक नहीं रहा, हम लोग का वो चेतना नहीं रहा कि पंडित जो बोल रहा है क्या वो शास्त्र से बोल रहा है या फिर वो अपने मन से बोल रहा है, कुछ अल्प कुछ ज्ञान इधर उधर का थोड़ा ज्ञान से। तो इस पॉइंट को
भगवान अर्जुन महात्मा का आगे क्लियर करके देंगे कि परंपरा इसको नहीं बोलता है कि तुम अपना माँ बाप से, दादा दादी से सुन लिया वो परंपरा है। कितना सत्य है वो, कितना ट्रूथफुल है, कितना ग्रहण योग्य है, क्या मालूम। पंडित जो हम लोग को बोलते हैं वो सब कर्मकांडी विधि हम लोग को बताते हैं, ऐसा कर लो ये फल मिलेगा, ये आनंद हो जाएगा, ये तुम लोग को उपलब्धि हो जाएगा, ये सुंदर काम हो जाएगा, है। वो कभी भी हम लोग को परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं देता है। आज हम लोग बीमार होते हैं, किसी डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब दांत में दर्द हो रहा है, वो दांत का इलाज कर दिया। फिर 2 महीना 3 महीना बाद गए, दांत का तो ठीक हो गया, अब कंधा में दर्द है, कंधा का इलाज करा के आए। फिर 6 महीना बाद जो कमर में दर्द है, फिर 6 महीना बाद, 1 साल बाद पाँव में दर्द है। तो क्या हम लोग का परमानेंट ट्रीटमेंट हो रहा है क्या? हमेशा हम लोग का टेम्पररी ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक उसी टाइप से भगवान अर्जुन महात्मा का आगे जाकर परमानेंट ट्रीटमेंट करेंगे, और हम लोग आज के दिन सबको अर्जुन महात्मा की तरह अपना टेम्पोररी ट्रीटमेंट चाहता है। टेम्पोररी ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं है। आज ठीक हुआ कल वापस खराब होगा, आज ठीक हुआ कल वापस खराब होगा। तो अर्जुन महात्मा का क्या हालत है यहां पर हम लोग देखते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वह सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर ना आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, कोई भी बात, कोई भी जीवन का निर्णय उसको ऑलरेडी जिसने उपलब्ध किया है, जो इसको जानता है, जो विवेकपूर्ण, उसको परंपरागत अपने आचार्यों से जो सुना है, वो हम लोग को सही मार्गदर्शन करेगा। वो हम लोग को करेक्ट बताएगा क्या हम लोग के लिए प्रॉपर है, क्या इम्प्रॉपर है। अर्जुन महात्मा ने भी सुना, मगर वो सही नहीं सुना है, वो गड़बड़ सुना है। उसकी क्या गड़बड़ है वो भगवान आगे बताएंगे उनको। मगर हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी इस टाइप का प्रॉब्लम, जो मैंने काफी सारे एग्जांपल आप लोग को दिया, उस टाइप का प्रॉब्लम से हम लोग क्या था, हताश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और इमीडिएटली उसका एक तो क्षणिक निवारण के हिसाब से हम लोग किसी के भी चक्कर में हम लोग गिर जाते हैं। मगर उस टाइम पर हम लोग अपना विवेक को अगर इस्तेमाल करें, हम लोग भगवत गीता का उस टाइम पर ध्यान करें कि मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आया है ये मेरे कर्म के कारण आया है। तो भगवान कृष्ण मेरे परम पिता है, वो जानते मेरे ये प्रॉब्लम आया है, तो क्यों ना मैं उनको रिक्वेस्ट करूं, उनको प्रार्थना करूं, ही विल हेल्प मी आउट, वो मेरा निवारण करेंगे। और ये चीज हम लोग कैसे कंफर्म हो सकते हैं कि भगवान कृष्ण हेल्प करेंगे या हम लोग को प्रार्थना कृष्ण से करना चाहिए? क्योंकि ये चीज हम लोगों ने परंपरा से सुना है, आचार्यों से सुना है। दिस इज परंपरा, कि भगवान कृष्ण पे ही अपनी ध्यान रखो, कृष्ण पे ही प्रार्थना करो, कुछ अगर मांगना है तो भी उन्हीं से ही मांगो, निवारण भी वही करेंगे, देंगे भी वो, सब कुछ वही करेंगे। तो लेट अस कंसंट्रेट ऑन कृष्ण ओनली इंस्टेड ऑफ डाइवर्टिंग, इधर उधर इधर उधर इधर उधर अपने आप को दौड़ाने से बेटर है एक कृष्ण पर ही हम लोग अपना ध्यान रखें, कंसंट्रेशन रखें। फिर आगे क्या बोलते हैं, जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अगर सपोज सपोज ऐसा नहीं है, कदापि नहीं है, फिर भी हम लोग सोच लें, सपोज शिला प्रभुपाद कुछ अपने मनगढ़ंत कहानी इसमें लिखते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को फर्स्ट डे बोला था कि भगवत गीता का ऑलरेडी 200 संस्करण है, ऑलरेडी 200 जनों ने इसको लिखा है अपने अपने हिसाब से। श्लोक सेम है, उसको अनुवाद और तात्पर्य को अपने अपने हिसाब से लिखा है।
मगर ऐसा क्यों है कि शिला प्रभुपाद की ये वाली भगवत गीता थ्रू आउट द वर्ल्ड सबको इसको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, अपने भारतीय तो क्या होते हैं, जो जैसे बताया उसी के साथ हो लेते हैं। अभी मैं बता रहा हूं तो आप लोग मेरे साथ हो लेंगे, कल कोई और बताएगा तो उसके साथ हो लेंगे, परसों कोई और बताएगा तो उसके साथ। अपने भारतीय लोग इस टाइप से होते हैं, मगर फॉरेनर्स लोग ऐसे नहीं होते हैं। फॉरेनर्स लोग क्या था, बहुत खूब प्रॉपर्ली उस चीज को समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, डिबेट करेंगे, उसके बाद उसको ग्रहण करते हैं। उन लोग बहुत लॉजिस्टिक होते हैं, उन लोग खूब लॉजिकली उन लोग उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहता है उन लोग। एंड प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिया है, ये आचार्यों के माध्यम से आया है, क्योंकि उन्होंने उसी चीज को लिखा है जो उन्होंने अपने गुरु से सुना है, और उनके गुरु ने उनको वो बताया जो उन्होंने अपने गुरु से सुना है। तो इस टाइप से ये गुरु का परंपरा से आया है। ये फल जो है, ये भगवत गीता जो है, ऐसे कोई टपक के नहीं आया है। ये वन बाय वन स्टेप में ये परंपरागत आया है। और ये परंपरा कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग पॉइंट है कृष्ण। तो कृष्ण से जब ये आया है, दैट मीन्स हम लोग इस पे फेथ कर सकते हैं। दिस भगवत गीता इज फेथफुल, कि ये हम लोग को जो मार्गदर्शन कर रहा है, वी कैन टेक द डिसीजंस। हम लोग जीवन का डिसीजन इस भगवत गीता से ले सकता है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा लाइफ में। मगर उसके लिए भगवत गीता घर में खोलना पड़ेगा। अगर हम लोग भगवत गीता को घर में ही नहीं खोल रहा, उसको पढ़ ही नहीं रहा है, तो फिर क्या समझेंगे हम लोग, क्या याद रहेगा? आज मैं देखा हूं कि कैन वी हैव टोमेटोज एंड कोरिएंडर लीव्स इन एकादशी? हाँ, टोमेटो खाते हैं, कोई बात नहीं है। कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता, धनिया पत्ता को तो बोलते हैं ना। हाँ, धनिया पत्ता खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से चटनी बनाइए, खूब 56 भोग का आइटम बनाइए, नो प्रॉब्लम। मगर अपना आसक्ति उसमें मत डालिए कि आज ये आइटम खाना है। नहीं नहीं नहीं, आज ज्यादा से ज्यादा माला करना है। आज पेट को भी रेस्ट देना है, दिमाग को भी रेस्ट देना है, और मोबाइल को आज 5 घंटा 6 घंटा ऑफ कर देना आज। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली बच्चा लोग को थोड़ा सा वो रहता है ना कि आज अच्छा अच्छा मम्मी आइटम बनाएगी, तो इसलिए प्रभु जी वो छोटा सीरा वाला जो खिलाइए बेटा है उन वो। लोगों को, मीठा मीठा सीरा खिलाइए, चिप्स जो होता है, चिप्स तल दीजिए उन लोग को खूब अच्छा सा। हाँ नहीं, वो प्रभु जी वो बेटा इसीलिए मतलब अभी उसको इतनी अकल नहीं है, छोटा है, तो उसको खाना टेस्टी मिलता है ना, इसलिए वो एकादशी बहुत खुशी खुशी करता है। आप सोचते हैं इस टाइप से कि उसको अच्छा खाना मिल रहा है इसलिए वो कर रहा है, मगर आप जानते हैं क्या, पिछला जन्म या कौन सा जन्म है उसका, इसका बहुत सत कर्म किया हुआ उसका, इसलिए वो एकादशी कर पा रहा है। मैं और आप तो नहीं कर पाए। हम लोग तो 40 साल का हो गया, हम सपोज 30 साल 32 साल का उम्र में हम लोग को मालूम चला है, और उसको तो 2 साल 3 साल, कितना साल का आपका बच्चा है? हाँ प्रभु जी, वो 3 साल से कर रहा है एकादशी, जब 3 साल का था तब से। तो अब ये बताइए, तकदीर वाला हम लोग है कि वो बच्चा लोग हम लोग से? सही वही है प्रभु जी। उसका स्वीकृति देखिए, वो बच्चा का स्वीकृति, वो किस जन्म में, वो हम लोग तो भगवत गीता आज पढ़ रहा है, वो भगवत गीता किसी जन्म में वो पढ़ लिया, वो इसका स्वीकृति है उसका। तो एनीवेज ठीक है, हम लोग ये समझेंगे बच्चा लोग को थोड़ा टेस्ट टूस्ट मिल रहे, ठीक है, कैसे भी मिले बच्चा लोग को, बच्चा लोग जुड़ा हुआ रहे एकादशी से और भगवत गीता सबसे, तो बस हो जाएगा। अच्छा है आप लोग का बच्चा, मैं जानता हूँ आपका बच्चा जुड़ा हुआ बोलकर। तो आगे बोलते हैं, वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्म के लिए प्रायश्चित करना होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात एक यहाँ पर आ गया है, देखिएगा। अधिकतर में कई सारा फैमिली में देखा हूं मैं कि बनिया है या कोई ब्राह्मण है, शूद्र है, क्षत्रिय है, उन लोग क्या करते हैं, जीवन का एक तो समय आने के बाद बनारस चले जाते हैं या फिर हरिद्वार चले जाते हैं, फिर वहां रहते हैं, खूब दान दक्षिणा करते हैं, खूब मतलब गरीब लोगों को खिलाते हैं, या स्कूल या प्याव प्याव बोलते हैं जहां पर पानी उनी का वो बनाते हैं, इस टाइप से तो हॉस्पिटल बनाते हैं। इस टाइप से विभिन्न विभिन्न टाइप की सुविधाएं उन लोग करके देते हैं, ताकि मैंने अगर जीवन में कोई भी पाप अगर काम अगर किया है तो वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाए, मेरा पुण्य हो जाए कुछ।
मगर ये लोग जो इस टाइप का काम करते हैं, क्यों करते हैं? कि मैंने पाप किया है जीवन में कुछ कुछ, वो पाप खत्म हो जाएगा और पुण्य हो जाएगा, और पुण्य हो जाएगा तो मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। इस टाइप की जो चेतना रखता है, इस टाइप की जो सोच रखता है कि 1 - 1 = 0, ये फॉर्मूला मगर कर्म में नहीं बैठेगा कि मैंने जो पाप किया अभी पुण्य करूंगा तो पाप खत्म हो गया। नहीं, पाप का तो फल भोगना ही पड़ेगा, और पुण्य जो किया ना, वो पुण्य का भी फल भोगना पड़ेगा। प्रॉब्लम इज दिस, पाप का तो फल भोगना ही भोगना पड़ेगा और पुण्य का भी फल भोगना पड़ेगा। पाप का फल क्या हुआ? पाप का फल भी होगा कि हम लोग को नरक में जाना पड़ेगा, नरक में हम लोग का एग्जाम होगा, वहां पर बहुत मारपीट होगा हम लोग का, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे इस पृथ्वी लोक में वापस। और पुण्य का क्या होगा? पुण्य से हम लोग को स्वर्ग लोक मिलेगा, और स्वर्ग लोक में जब वो अवधि खत्म हो जाएगी उस पुण्य की, वापस हम लोग को इस पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। यानी दोनों ही सर्कमस्टांसेस में कोई भी फायदा नहीं हो रहा हम लोग को। क्या फायदा हो रहा है? उधर गया तब भी इधर आया, उधर गया तब भी इधर आया। मगर लोग ऐसा सोचते हैं। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि भगवत गीता को उठा के कोई भी नहीं पढ़ता है। भगवत गीता को सुंदर सा लाल कपड़ा में समेट के एकदम भगवान जी के पास एक अंडर में घुसा के रख देगा इसको। डेली ड्रॉयर खोलेगा, ड्रॉयर खोल के गीता को देखेगा, ठीक है ना गीता, हाँ गीता ठीक है, बस ठीक है, घुसा दो उसको वापस। खोलना नहीं है, खोलने से पाप लगता है, कभी कभी पाप भी लगता है। इसलिए आप लोग को मैं बोलता हूँ, आप लोग भी मत खोलिए कीजिए। आप लोग तो बदमाश आदमी, आप लोग डेली ठीक 8:30 बजे आ जाते हैं गीता को खोलने के लिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, खोलना है, हम लोग को गीता को खोलना है, गीता को ध्यान करना है। तो वर्ण आश्रम धर्म जो भगवान जो बनाया था, भगवान वर्ण आश्रम धर्म क्या बनाए थे एक्चुअली में? 4 वर्ण और 4 आश्रम दिए थे। सपोज आज मैं कुत्ता ये सब मार के खाता हूँ, सपोज मैं उस टाइप का इसको एक ठो योनि बोलती है इसको, मनुष्य के अंदर में होता है जर से कुछ नाम है, जर से, कि सपोज मैं कुत्ता फुत्ता ऐसा मार मुरा के मैं खाता हूँ। अभी इसका मतलब मैं शूद्र में हूं। भगवान ने 4 वर्ण 4 आश्रम बनाया है, मैं शूद्र में हूं। अभी भगवान ये 4 वर्ण 4 आश्रम क्यों बनाए थे जानते हैं? कि धीरे 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 हम अपना उन्नति करें, आध्यात्मिक उन्नति करें और आत्म साक्षात्कार करें, और फिर हम भगवत को प्राप्त करें, फिर भागवत भगवान को प्राप्त करते हुए गोलोक को जाएं। ये है वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली, भगवान इसलिए बनाए थे। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं? इस वर्णाश्रम को हम लोग क्या बना दिए? सकाम कर्मी टाइप का बना दिए। ये करेंगे तो ये प्राप्त होगा, वो करेंगे तो ये प्राप्त होगा, ये करेंगे तो ये फल मिलेगा, वो करेंगे तो वो फल मिल जाएगा, बेटा का सगाई हो जाएगा, बेटी को नौकरी मिल जाएगा, 2 ठो बंगला मिल जाएगा, 4 गाड़ी हो जाएगा। हम लोग का कंसंट्रेशन वहां रह गया है। भगवान उसके लिए नहीं बनाए थे। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? वर्ण आश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है इससे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। मतलब अगर मैं कुत्ता को और ये सबको मैं मार के अगर खा रहा हूं, तो उससे बेटर क्या है कि कोई बात नहीं है, मैं कम से कम ह्यूमैनिटी बनूं, एक अच्छा ह्यूमन बनूं, और कुछ डिमांड ही करूं। चलो कोई बात नहीं, मैं डिमांड ही करके कि मेरा बेटा बेटी का शादी हो, ये हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, कम से कम उस वो जो मेरी जो जीवन थी उस जीवन से तो कम से कम अच्छा है, एटलीस्ट उससे तो ऊपर है। मगर आप लोग जो लोग यहां पर जुड़े हुए हैं और मैं, हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोग भगवत गीता के माध्यम से, भक्ति क्या है,
उसको जानेंगे। भगवान कौन है उसको जानेंगे, क्लियर कंसेप्शन करेंगे हु इज भगवान। अगर मैं बोलूं अभी भगवान कौन है, तो सुनीता माता जी बोलेंगे हनुमान जी है, महेंद्र प्रभु बोलेंगे गणेश जी है, रवीश प्रभु बोलेंगे सरस्वती माई है, नीतू शर्मा माता जी बोलेंगी खाटू श्याम जी है, शिखा माता जी बोलेंगी सालासर जी हनुमान है, जागत्या प्रभु बोलेंगे मेहंदीपुर बाबा जी है, कुमुद माता जी बोलेंगे साई बाबा है, आनंद प्रभु बोलेंगे एक जन को, त्रिपुरारी प्रभु बोलेंगे एक जन को। तो इसका मतलब हम लोग के पास 200 से 250 आइटम है हम लोग के पास में। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई ये भगवत गीता किसको भगवान बोल रहा है। प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर एकदम ध्यान से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे हु इज भगवान। मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परमात्मा क्या है, विष्णु कौन है, कृष्ण कौन है, गोलोक धाम क्या है, स्वर्ग लोक क्या है, पृथ्वी लोक क्या है, नरक लोक क्या है, सब कुछ डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। तब हम लोग का क्या कंसेप्शन तो पूरा क्लियर होगा। तो इस श्लोक को मैं इसलिए उस दिन बोला था क्योंकि इससे हम लोग को अब समझने का विषय आ गया हम लोग का कि हम लोग को ये 4 वर्ण जो जहां भी आप लोग सबको गृहस्थ है, मैक्सिमम लोग जो भी आप लोग काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई अमेरिका में है, कोई फॉरेन में है, कोई इंडिया में है, जो जहां भी रहता है, हम लोग को अपना स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करना है, भगवान को प्राप्ति करना है। तब हम लोग परंपरागत द्वारा, परंपरा से सुना हुआ बात को हम लोग जीवन में उतारेंगे, नहीं तो वर्थलेस टाइम ऐसे चला जाएगा हम लोग का। ठीक है, ओके। 44 नंबर श्लोक। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसित वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्धता। तो ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो यहाँ पर अर्जुन महात्मा की करुणा ऑलरेडी चल रही थी, उसके अंदर वो और एक सेंटेंस बोल दिए कि कितने स्वार्थी हो गए हैं हम लोग। अर्जुन महात्मा अपने आप को यहाँ पर खुद को स्वार्थी बता रहे हैं, इवन अपने आप को भी बता रहे हैं और उधर कौरवों को भी बता रहे हैं, दोनों उन लोग को भी बता रहे हैं कि वो भी कितने स्वार्थी हो गए हैं। स्वार्थ किससे निकलता है? मेरे को ज्योति माता जी से 100 रुपया मिल जाएगा, दिव्या मित्तल माता जी से मेरे को मेरा बेटा के लिए कोई अच्छा नौकरी मिल जाएगा, हाँ, मनीषा माता जी से कोई मेरा बेटी के लिए कोई अच्छा संबंध मिल जाएगा, मेरे को अच्छा पोर्टफोलियो हो जाएगा, कोई बड़े मिनिस्टर के साथ मेरा उठना बैठना हो जाएगा। ये स्वार्थ जो है वो क्या चीज से जुड़ा हुआ रहता है? हमेशा स्वार्थ शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। क्यों? बड़ा मिनिस्टर, बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव, बड़ा आईएएस ऑफिसर मेरा जान पहचान होगा तो बड़ा मेरे को काम मिलेगा, तो करोड़ों का प्रॉफिट होगा, तो उससे मैं और ज्यादा इंद्र तृप्ति करूंगा, और ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदूंगा, और ज्यादा सोसाइटी में मेरा नाम होगा। है छोटा सा चीज, किंतु उसका लिंक कहां है? अर्जुन महात्मा का भी सेम प्रॉब्लम यहां पर हुआ है। वो अभी क्या कर रहे हैं? कितने आश्चर्य का, हम सब जघन्य पाप कर्म, ये एक टाइप ऑफ भगवान के ऊपर लांछन लगाना का काम कर दिया अर्जुन महात्मा। पाप कर्म तक आप भी बता दिए इसको। आगे जाके मालूम चलेगा उनको कि पाप कर्म क्या होता है, किसको बोला जाता है पाप कर्म। और ये जो युद्ध जो करना था, ये उनकी भगवान की इच्छा से हो रहा था, भगवान के लिए हो रहा था कि ये पाप कर्म था? भगवान क्लियर करके देंगे आगे। अर्जुन महात्मा को पाप कर्म कर लग रहा है। क्यों पाप कर्म लग रहा है? क्योंकि इस युद्ध में जो सफलता जो मिलेगी वो शरीर से लिंक देख रहे हैं वो हर एक चीज को। मैं राजा बनूंगा तो मैं राजा बनने से लोग मेरे को देखने वाले नहीं रहेंगे जिंदा, जो मेरे को बोलेंगे वाह अर्जुन ग्रेट, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सगे संबंधी सब मारे जाएंगे। हाँ, तात्पर्य में क्या बोलता है?
स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ का वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वो ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर प्रभुपाद अर्जुन महात्मा का गुण बता रहे हैं कि ये कितना अच्छा बात है कि अर्जुन महात्मा भगवान श्री कृष्ण का संगी होने के कारण उनमें इस टाइप का साधु जैसा व्यवहार था, साधु जैसी बुद्धि थी उनकी। ये गुण हम लोग को भी लेना चाहिए, और ये गुण हम लोग में कैसे आएगा? भक्तों के संग में। भक्त हम लोग इस कलियुग के अंदर में हम लोग के लिए लर्निंग कोचिंग जो है वो भक्त के साथ हम लोग का हो सकता है। भक्तों के साथ रहते हैं तो हम लोग क्या होता है, कृष्ण की बात करते हैं, इधर उधर की, रुपये की, पैसे की, इसकी उसकी, कौन क्या खाया, कौन क्या पहना, कौन किसका पार्टी में गया, कौन कौन सा गाड़ी खरीदा है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा शेयर अच्छा है, ये बातें नहीं करते हैं। हम लोग क्या बात करते हैं, तुमने आज कितनी गीता पढ़ी, तुमने आज कितना माला किया, प्रभु मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा जीवन में, मैं इस चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भगवत गीता का नोटिंग ही नहीं बना पाया हूँ, मैं तो अभी तक श्लोक ये क्या बोलता तात्पर्य ही नहीं पढ़ा हूँ अभी तक। इस टाइप का हम लोग को चर्चा का विषय हम लोग का रहता है कि मैं कैसे कृष्ण को उपलब्धि करूं, किस टाइप से मैं प्योरिटी लाऊं, मैं एकादशी नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं 4 नियम का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं भागवतम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ये हम लोग के विषय ये रहते हैं कि हम लोग को इसमें आनंद मिलता है। तो अर्जुन में ये गुण जो है साधु भाव आया कृष्ण का संग में, कृष्ण के साथ रहने पे। मगर ये साधु भाव अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि यहां पर अर्जुन एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट को वो अपने से कर रहे हैं। मैं, मेरा, मेरे संबंधी, मेरा शरीर, मेरा स्वार्थ, मैं भोगूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं ये होगा। वो भूल रहा है कि वो जिसके साथ में जो खड़ा है, जो आदमी उसके साथ में बैठा हुआ है, जो भगवान उसके साथ में है अभी, वो मैं बकरी की तरह मैं का सबका जवाब आगे देने वाले हैं। वी शुड डेवलप, हम लोग को अपने में नम्रता, सरलता लानी चाहिए, क्योंकि भक्त का ये स्वभाव होता है। मगर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई हमारे गुरु का या भगवान का अपमान करे तो हम लोग वहां पर भी चुप रहे, शांत रहे। नहीं, वी शुड प्रोटेस्ट। और उसके बाद भी कोई अगर तर्क वितर्क करे तो हम लोग को उस जगह को, उस सभा को छोड़ के चला जाना चाहिए इमीडिएटली। क्योंकि अपने समझ रहे हैं कौन है कृष्ण, क्या है भगवत गीता, क्या ये क्लास का महत्व है, कौन है प्रभुपाद। सामने वाला अगर बिना मतलब का तर्क वितर्क करेगा ना, मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूं कि 10 प्रकार के देवता एनी टाइम हम लोग के साथ रहते हैं, जो हम लोग के हर कार्यों के भी साक्षी रहते हैं उन लोग भी। तो वो सामने वाला बंदा जो कुछ बोला, उसका तो अपराध हो गया ना, अननेसेसरी। मैं बोलूंगा, फिर वो 2 बात बोलेगा, मैं 1 बात बोलूंगा, फिर वो 4 बात बोलेगा। तो बेटर क्या है, तुम, मैं क्यों तुमको अपराधी बनाओ, तुम कृष्ण का अपराधी हो जाएगा। तो आई शुड लिव बेटर, वो बेटर है, आई शुड लिव और आई शुड स्टॉप द टॉपिक। ओके, 45 नंबर श्लोक। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाण्यः धातराष्ट्ररणे हन्यु तत मे क्षेमतरम भवेत्। भवेत् का मतलब क्या होता है? होगा। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। मतलब भगवान पे भी कॉन्फिडेंट नहीं रहा अर्जुन महात्मा को,
भगवान के सामने भगवान ने जिसकी जिम्मेवारी ली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मति हम लोग की भी है। भगवान हमारे हृदय में है, मगर हम लोग दिन में एक बार भी हम लोग याद करता है क्या परमात्मा को? एकदम ईमानदारी से आप लोग सोच के देखिए, एक बार भी थैंक यू हम लोग भगवान को बोलता है कि भगवान थैंक यू सो मच कि आज का सुबह में उठ पाया। मेरा शरीर, कितने आदमी हैं इस पृथ्वी में जिनका शरीर काम नहीं करता है, या जिसको पैरालिसिस है, या जिसको विभिन्न विभिन्न टाइप का बीमारी है, मगर भगवान तुमने देखो कैसे करुणा की मेरे पर। मेरा सारा शरीर एकदम स्वस्थ है, मैं उठ पाया हूँ, आज खुद अपने आप से बाथरूम गया हूँ, आज मैं बढ़िया से तुम्हारा प्रसाद खाया हूँ, मेरे को आंख से दिख रहा है, मैं भगवत गीता पढ़ा हूँ। थैंक यू सो मच भगवान। एक बार, एक दिन में एक बार भी हम लोग थैंक यू देता है भगवान को? नो नो नो। क्योंकि हम देता है लोग प्रभु जी, देता है। कृष्ण के ऊपर में हम लोग को जितना कृष्ण के ऊपर में हम लोग को फेथ है, उससे ज्यादा हम लोग को अपने आप पर फेथ है। हम लोग का प्रॉब्लम वो है। नहीं, परंतु प्रभु जी हम तो देते हैं भगवान को। मैं नहीं, तो देती धन्यवाद। आप लोग की तो 50 जन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि बाकी जो 700 करोड़ जो लोग हैं इस पृथ्वी में, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आप लोग तो सब भक्त हो गए, आप लोग की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, एनीवेज, मैं क्या बोल रहा था? आप लोग ऐसे बीच में बोलने से मैं भूल जाता हूँ। हम नहीं, बात ये चल रहा था प्रभु जी कि हम लोग भगवान को थैंक यू नहीं करते हैं, भगवान का हम लोग आभार व्यक्त नहीं करते हैं। हम ये लोग का बात था, अपने यहीं पर से फेथ ज्यादा है। हम लोग का अपने पर फेथ ज्यादा है। हम लोग का फेथ, यस करेक्ट, फेथ। तो यस, इट वाज ऑन फेथ। तो हम लोग का प्रॉब्लम जो है, इसका पीछे रीजन क्या है कि हम लोग मनुष्य लोग अपने आप पे हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो खा रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो पहन रहा हूं, वो ही सही है। इवन मैं जिस टाइप से ड्राइविंग कर रहा हूं वो भी ओके है। एवरीथिंग मैं पे हम लोग टिके हुए हम लोग, क्योंकि हम लोग कभी भी इसको रियलाइज नहीं करता है कि इस मैं के पीछे एक जन बैठा हुआ है इस शरीर में, परमात्मा रूप में। अगर मैं उसके हिसाब से कि इस काम को कर लूं तो वेयर इज द प्रॉब्लम? गाड़ी को घर से चलाना है और घर से चला के ही ऑफिस जाना है। Why should not I ask परमात्मा की? परमात्मा ऑलरेडी, देखिए स्टेयरिंग तो भगवान पकड़ेगा ना, स्टेयरिंग तो ये हाथ ही पकड़ेंगे। ये आंख से ही रास्ता को देखना है, पांव से एक्सीलरेटर फेक्सीलरेटर दबाना है, जो भी करना है। परमात्मा कृष्ण, तुम मेरे को मेरे गंतव्य स्थान पे पहुंचा दो। हे नरसिंह भगवान, आप मेरे साथ विराजमान रहिए। ये होने से वी आर सबऑर्डिनेट। तब हम लोग का मन में एक ख्याल, जो मैं वाला बीमारी खत्म होगा, तब हम लोग के मन में ख्याल क्या रहेगा? आई एम डिपेंडेंट ऑन समवन। कोई मेरे से बड़ा है, कोई मेरे से बुजुर्ग है। हो सकता है मेरा माँ बाप मर गया होगा, मेरा दादा दादी मर गया होगा, किंतु बट स्टिल इफ वी प्रैक्टिस दिस, तो हम लोग को लगेगा मेरे जीवन में कोई है, समवन इज एल्डर टू मी। यू गॉट द पॉइंट? इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अर्जुन महात्मा के साथ में बगल में भगवान है, बट ही इज अनेबल टू रियलाइज। जो परिस्थिति हम लोग की है वही परिस्थिति अर्जुन की है। इवन अर्जुन महात्मा की परिस्थिति एक्चुअली में नहीं है। अर्जुन महात्मा तो संत महात्मा है, वो तो भगवान के परम शिष्य है, परम भक्त है वो। यहां बात हम लोग की हो रही है, हम लोग की जो दशा है उस दशा की बात हो रही है यहां पर। तो क्या बोल रहे हैं? यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। कृष्ण, यू कांट सेव मी, उन लोग को मार देने दीजिए। क्षत्रिय का जो धर्म होता है, सबसे पहला दो बात इसके अंदर समझने का है। अर्जुन महात्मा जन्म से क्षत्रिय है। क्षत्रिय दो काम करना ही पड़ेगा। अगर उसको युद्ध के लिए कोई ललकारता है, उसको युद्ध करना ही चाहिए, उसका धर्म है, ये उसका धर्म है।
दूसरा नंबर में क्षत्रिय को जब कोई ललकारता है, ये जंगल में शेर शिकार करने के लिए, ही मस्ट एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन, उसको जाना ही पड़ेगा वो इन्विटेशन शिकार करने के लिए। तो अर्जुन महात्मा जन्म से क्षत्रिय होने के नाते उनका ड्यूटी है युद्ध करना, मगर वो यहाँ पर अपना धर्म निभा रहे हैं, स्वधर्म। अभी सपोज भक्ति तो छोड़ ही दीजिए, भक्ति को तो हमने एक बार हटा ही देता है, उनका जो स्वधर्म है, उनका जो ये वर्णाश्रम धर्म प्रणाली के हिसाब से जो उनका धर्म है, क्या वो उसको निभा रहे हैं? नहीं। सेम एज इट इज हालत हम लोग का है। सपोज मैं जिस फैमिली को बिलोंग करता हूं, जैसे मेरा बैकग्राउंड है, उस हिसाब से मेरा गृहस्थ आश्रम में हूं और वैश्य वर्ण है मेरा, ठीक है, वैश्य वर्ण, बिजनेस फैमिली और गृहस्थ आश्रम। अभी इस आश्रम में रहते हुए एक ही चीज दिमाग में सपोज चल रहा है, सर्कमस्टेंसेस दो लेंगे। पहला सर्कमस्टेंसेस ये ले रहे हैं, सुबह उठे पिताजी बोले कि हाँ कल कितना बिक्री हुआ क्या नहीं हुआ, खाता पता दिया उनको, सारा हिसाब दिया, कितना बैंक में डिपॉजिट किया, अमुक टमुक सब हुआ। फिर ठीक है, आज फिर सुबह चाय पी लिया हम लोग, चाय पीने के बाद फिर वापस आज किससे माल आना है, किसके जाना है, ये वो कर गया। 10 बजे फिर दुकान में चले गए, ऑफिस में चले गए, फिर वहां पर वापस वो सब काम किया। फिर रात को आके फिर वहां पर अकाउंट्स घर में बनाया, घर में बनाकर क्या हिसाब है क्या नहीं है वो सब किया, तलपट बनाया, फिर जो है कल वापस बैंक में जमा करना। यानी ये मैं अपने स्वधर्म को निभा रहा हूं। और इससे जो प्रॉफिट होता है इस बिजनेस से, उससे सपोज कभी कोई आदमी आया कि हम लोग को थोड़ा डोनेशन चाहिए, तो उसको 200, 100, 500 रुपया जो भी देना वो उसको दे दिया, थोड़ा मंदिर के लिए दे दिया, थोड़ा इसके लिए दे दिया। मंदिर मतलब कोई राजस्थान का मंदिर, कोई हरियाणा का मंदिर, कोई गुजरात का मंदिर, महाराष्ट्र का मंदिर, कोई इसके लिए ऐसे दे दिया। अपने बीवी बच्चों को बढ़िया से बढ़िया कपड़ा देता हूँ, बढ़िया से बढ़िया खिलाता हूँ, ताकि उन लोग बढ़िया से रहे, समाज में मेरा नाम रहे। ये स्वधर्म निभाना हो गया, नो प्रॉब्लम। अगर स्वधर्म तक भी अगर निभा रहे हैं तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, गृहस्थ आश्रम में हूं, मगर मैं क्या कर रहा हूं कि बाहर अफेयर्स कर रहा हूं, और इधर मेरा है बनिया, मगर मैं क्या कर रहा हूं, वैश्य धर्म को नहीं निभाकर, वैश्य प्रणाली के हिसाब से, जो वैश्य के हिसाब से क्या है, गौ की रक्षा करना है, साधु संतों को दान दक्षिणा देना है, यह है मेरा धर्म। मगर वो नहीं करके अब मैं क्या कर रहा हूं, सुनीता माता जी के यहाँ सपोज जाता हूं, सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा लेक्चर मार के आते वक्त जो है उनको टोपीबाजी करके 100-200 रुपया उनसे लेके आ गया। फिर जो है 2 महीना 6 महीना त्रिपुरारी प्रभु के यहाँ नौकरी कर लिया, फिर 1-2 महीना जो है कुछ और कर लिया, कभी खेती कर लिया तो कभी कुछ कर लिया। तो यानी मैं अपना जो वर्ण आश्रम धर्म जो है, वर्ण को भी तोड़ रहा हूं और आश्रम धर्म को भी तोड़ रहा हूं, दोनों ही में काम तोड़ रहा हूं। तो इसलिए स्वधर्म इज बेटर देन, एटलीस्ट इस पोजीशन से। मगर भगवद गीता बोलता है कि स्वधर्म के ऊपर भी कुछ है, और वो है भक्ति, कृष्ण पे विश्वास, कृष्ण से प्रेम, कृष्ण पर फेथ, रियलाइज कृष्ण, थैंकिंग कृष्ण। रात को सोते हैं, कभी भी हम लोग मन में ला सकते हैं, या मन में हम लोग को सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण अनंत कोटि उनके वो है, शेषनाग है, या सुदर्शन जी उनके पास है, तो मैं जब रात को सोता हूं सुदर्शन जी की छत्र छाया में सोता हूं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? वो मेरी रक्षा करते हैं। बहुत बार हम लोग हाईवे में जाते हैं, विदेश जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बहुत लंबा लंबा जर्नी होता है,
वी शुड प्रे टू लॉर्ड नरसिम्हा कि नरसिम्हा तुम्हारी जैसी मर्जी, अगर मैं गंतव्य स्थान तक पहुंच गया वेरी गुड, अगर मैं नहीं भी पहुंचा तब भी वेरी वेरी गुड, क्योंकि मैं तो तुम्हारे चिंतन में ही जा रहा हूं, अपना जर्नी कर रहा हूं। अगर मौत भी आई तो क्या प्रॉब्लम है, मैं तो तुम्हारे चिंतन में ही अपना शरीर को त्यागूंगा। वेयर इज द प्रॉब्लम? इट इज द ब्राइटेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। असंख्य करोड़ों करोड़ों बार जो जन्म में लिया हूं, उससे तो अच्छा दिन आज आया है कि कम से कम मैं तुम्हारे ध्यान में, तुम्हारे चिंतन में इस शरीर को छोड़ूंगा। डेवलपिंग फेथ। तो यहां पर अर्जुन महात्मा का क्या है? कृष्ण के ऊपर जो फेथ जो है उसकी कमी है। नहीं तो जिसके साथ सम्मुख जिसके कृष्ण है, वो इस टाइप से कोई आके उसको मृत्यु वर्ण हो जाएगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नेवर। भगवान कृष्ण तो भागवत में बहुत कथा आती है, भगवान इज अ प्रोटेक्टर। कृष्ण प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं वो भक्तों को, भक्त वात्सल्य होते हैं भगवान। तो क्या बोलते हैं तात्पर्य में? क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषय अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वो युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरे दल युद्ध के लिए कितने उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। फिर लास्ट का श्लोक, संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरं चापम शोकसंविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपने धनुष तथा बाण एक और रख दिए और शोक संतप्त चित्त से रथ से के आसन पर बैठ गए। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वो शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। हरि बोल। तो अर्जुन अब क्या किए? ही हैज डिसाइडेड, फाइनल डिसीजन ले लिया उसने कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। तो वो अपना जो गांडीव है, उस गांडीव को एक साइड में रख दिए और पहले वो बैठे थे रथ पर, किंतु भगवान को बोलने के लिए, भगवान को समझाने के लिए वो खड़े होके सारे रामायण अपने गा दिए और अब जो वापस अपने सीट पर बैठ गए। तो ठीक है, हम लोगों ने क्या सरकमस्टांसेस है, अर्जुन के साथ क्या हुआ, अर्जुन में और हम लोग में क्या सिमिलरिटी है, इस पहला अध्याय में जो सीखने का विषय है वो ये है, अर्जुन कहां स्टैंड करता है और हम लोग कहां स्टैंड करते हैं। उनकी सोच हम लोग की सोच कितनी मिलती है। वो जैसे जीवन को देख रहे हैं, वो जैसे संबंधों को देख रहे हैं, वो जैसे अपने आप को देख रहे हैं, वो जैसे अपना धर्म को देख रहे हैं, वो जैसे सत्य को देख रहे हैं, वो जैसे शरीर को देख रहे हैं, हम भी वैसे ही देख रहे हैं, हूबहू। बल्कि हम लोग तो और ज्यादा पतित है, हम लोग और ज्यादा मतलब डिटोरेटेड है हम लोग। अर्जुन महात्मा तो उनका क्वालिटी के सामने हम लोग कुछ भी नहीं है, बट हम लोग और ज्यादा गिरे हुए हैं। तो सेकंड अध्याय से अब भगवान धीरे 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 हम लोग को बताएंगे। तो ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। ओम तत्सत। शिला प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न आज का अध्याय, आज का जो हम लोग पढ़े उससे रिलेटेड, या पहला अध्याय से कोई रिलेटेड, या फिर एकादशी से कुछ रिलेटेड, या कोई भक्ति जीवन से कुछ रिलेटेड? अभी 9:45 हुआ, हम लोग 10 मिनट 12 मिनट कुछ प्रश्न हम लोग लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी।